रामू गांव का एक सीधा साधा नौजवान था। उसके पास जमीन जायदाद के नाम पर कुछ न था सिवाय उसके मजबूत हाथों और ईमानदार दिल के। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह खेतों की ओर निकल पड़ता। कभी किसी की फसल काटता तो कभी किसी की मिट्टी ढोता। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद उसे जो कुछ मिलता उससे उसकी माँ और उसकी छोटी सी दुनिया का गुजारा होता था। उसकी आंखों में बड़े सपने नहीं थे, बस 2 वक्त की रोटी और अपनी माँ के चेहरे पर सुकून देखने की हसरत थी। गांव के दूसरे लोग उसे उसकी गरीबी के कारण ज्यादा मोल नहीं देते थे, लेकिन रामू अपनी मेहनत और स्वाभिमान में मग्न रहता था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है, क्योंकि उसका ज़मीर साफ था। एक दिन गांव में मेला लगा। चारों ओर चहल पहल थी। बच्चे खिलौनों के लिए मचल रहे थे, औरतें चूड़ियां और बिंदियां देख रही थीं और मर्द अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे थे। रामू भी अपनी माँ के लिए कुछ जलेबियां लेने मेले में आया था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो किताबों की एक छोटी सी दुकान पर खड़ी थी। वह राधा थी, गांव के छोटे जमींदार की बेटी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और आंखों में ज्ञान की चमक थी। रामू उसे बस देखता ही रह गया। राधा ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, और जब उसकी नजरें रामू से मिलीं तो रामू घबराकर वहां से हट गया। उस एक पल की मुलाकात ने रामू के शांत मन में एक हलचल पैदा कर दी, एक ऐसी हलचल जिसे वह पहले कभी नहीं जानता था। मेले की वह शाम रामू के लिए सामान्य नहीं रही। वह घर तो लौट आया, लेकिन उसका मन उसी किताबों की दुकान पर अटका हुआ था। राधा का वह शांत और सौम्य चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार आ जाता। उसे अपनी गरीबी का एहसास पहले से कहीं ज्यादा होने लगा। वह सोचने लगा कि कहां वह और कहां जमींदार की बेटी। दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। वह जानता था कि यह सोचना भी पाप है, लेकिन दिल पर किसका जोर चलता है। उस रात उसे ठीक से नींद नहीं आई। वह बस यही सोचता रहा कि क्या वह उसे दोबारा देख पाएगा, या यह बस एक सपना था जो दिन के उजाले में टूट जाएगा। यह पहली बार था जब रामू ने अपनी मेहनत के अलावा किसी और चीज के बारे में इतनी गहराई से सोचा था। अगले दिन रामू जब काम पर जा रहा था तो उसने राधा को गांव के मंदिर की ओर जाते देखा। उसके हाथ में पूजा की थाली थी और वह अपनी सहेलियों के साथ हंस बोल रही थी। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह बस चुपचाप उसे देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। यह सिलसिला अब रोज का हो गया। रामू जानबूझकर उसी रास्ते से गुजरता, बस राधा की एक झलक पाने के लिए। यह एक तरफा और खामोश इश्क था, जिसमें शब्द नहीं थे, बस दूर से देखकर महसूस करने का सुख था। रामू को नहीं पता था कि उसकी यह खामोश चाहत उसे किस मोड़ पर ले जाएगी, पर उसे इस एहसास में एक अजीब सा सुकून मिलता था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दोपहर जब रामू काम से थककर गांव के बाहर लगे एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे सुस्ता रहा था, तो उसने राधा को उसी ओर आते देखा। उसके हाथ में एक किताब थी। वह शायद पढ़ने के लिए कोई शांत कोना ढूंढ रही थी। रामू उसे देखकर उठ खड़ा हुआ, लेकिन राधा ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया और कहा, बैठो, तुम यहाँ आराम कर रहे थे, मैं बस थोड़ी देर यहाँ बैठूंगी। रामू की घबराहट थोड़ी कम हुई। वह चुपचाप एक ओर बैठ गया। राधा ने अपनी किताब खोली, लेकिन उसका ध्यान पढ़ने में कम और रामू की ओर ज्यादा था। उसने रामू से उसकी मेहनत और उसके जीवन के बारे में पूछना शुरू किया। रामू ने झिझकते हुए सब कुछ सच सच बता दिया। उस दिन के बाद नीम का वह पेड़ उन दोनों की मुलाकात की जगह बन गया। राधा अक्सर वहां किताबें लेकर आती और रामू काम के बाद वहीं आराम करने पहुंच जाता। राधा उसे अपनी किताबों की कहानियां सुनाती, उसे अक्षर ज्ञान कराती। रामू उसे अपनी मेहनत, खेतों और फसलों की बातें बताता। वह कभी कभी राधा के लिए जंगल से जंगली फूल तोड़ लाता। उन फूलों में महंगे गुलाबों जैसी खुशबू तो नहीं थी, पर उनमें रामू की सच्चाई और मासूमियत की महक थी। राधा उन फूलों को अपनी किताबों में सहेज कर रख लेती। उनकी बातें बहुत साधारण होती थीं, गांव की, मौसम की, सपनों की, लेकिन उन साधारण बातों में एक असाधारण जुड़ाव था जो धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। उन दोनों की दुनियाएं बहुत अलग थीं, लेकिन नीम के पेड़ की छांव में वे सारे भेद मिट जाते थे। वहां न कोई अमीर था, न कोई गरीब, बस 2 दिल थे जो एक दूसरे को समझते थे। राधा को रामू की ईमानदारी और मेहनत बहुत भाती थी। उसे एहसास हुआ कि असली दौलत इंसान का चरित्र होता है,
न कि उसकी संपत्ति। रामू को राधा की सादगी और उसके ज्ञान से प्रेम हो गया था। राधा ने उसे सिखाया कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने की कोशिश करना गलत नहीं है। वह रामू के लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन गई थी। रामू अब और ज्यादा मेहनत करने लगा, इस उम्मीद में कि वह एक दिन राधा के काबिल बन सकेगा। एक दिन बातों बातों में राधा ने रामू से पूछा, रामू, तुम जीवन में क्या करना चाहते हो? रामू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, पहले तो बस 2 वक्त की रोटी की चिंता थी, पर अब लगता है कि अपनी एक छोटी सी जमीन हो जिस पर मैं मेहनत करूं और किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। राधा उसकी आंखों में उस सपने की चमक देखकर मुस्कुराई। उसने कहा, तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा रामू। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। उस दिन नीम के पेड़ के नीचे उन दोनों ने एक दूसरे से कोई वादा तो नहीं किया, लेकिन उनकी खामोशी ने वह सब कह दिया जो शब्द कभी नहीं कह सकते थे। उनका प्रेम अब सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा बन चुका था। जैसे जैसे रामू और राधा की मुलाकातें बढ़ीं, गांव वालों की कानाफूसी भी बढ़ने लगी। लोगों को एक गरीब मजदूर और जमींदार की बेटी का मिलना जुलना रास नहीं आ रहा था। वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। कुछ कहते कि रामू की नजर जमींदार की दौलत पर है, तो कुछ राधा के चरित्र पर उंगली उठाते। ये बातें जब राधा के पिता जमींदार हरनाम सिंह के कानों तक पहुंची तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने राधा का घर से निकलना बंद कर दिया और उसे रामू से दूर रहने की सख्त हिदायत दी। उनके लिए समाज में उनकी इज्जत सबसे बढ़कर थी और वे किसी भी कीमत पर एक मजदूर को अपना दामाद बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। समाज और परिवार का यह विरोध रामू के लिए एक पहाड़ जैसा था। वह अकेला और बेबस महसूस करने लगा। जिन लोगों के बीच वह पला बढ़ा था, वही लोग आज उसे दुश्मन की नजरों से देख रहे थे। उसे लगा कि उसका सपना टूटने वाला है। वह राधा से मिलना चाहता था, लेकिन उसके घर के आसपास भी जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। वह रात रात भर जागता और सोचता कि क्या उसका गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है। उसका दिल टूट गया था, लेकिन उसके मन के किसी कोने में राधा के विश्वास की एक छोटी सी लौ अब भी जल रही थी। उसे राधा की कही बातें याद आती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। राधा घर में कैद थी, लेकिन उसका मन आजाद था। उसने अपने पिता के फैसले का विरोध किया। उसने साफ साफ कह दिया कि वह रामू को पसंद करती है और अगर शादी करेगी तो उसी से करेगी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप दौलत और इज्जत की बात करते हैं, पर क्या इंसान की ईमानदारी और उसके दिल से बड़ी कोई दौलत है? मैंने रामू में वह सच्चाई और मेहनत देखी है जो मैंने किसी और में नहीं देखी। राधा का यह आत्मविश्वास और निडरता देखकर उसके पिता हैरान रह गए। उन्होंने कभी अपनी बेटी का यह रूप नहीं देखा था। राधा ने खाना पीना छोड़ दिया। उसका एक ही निश्चय था, वह समाज की इन खोखली दीवारों के आगे अपने प्यार की बलि नहीं चढ़ने देगी। कई दिनों बाद राधा किसी तरह अपनी एक सहेली के जरिए रामू तक एक संदेश पहुंचाने में कामयाब हुई। उसने एक कागज पर लिखा था, रामू, हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम बस मेहनत करो और खुद को साबित करो। हमारा प्यार सच्चा है और सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। यह छोटा सा संदेश रामू के लिए संजीवनी बूटी जैसा था। उसकी निराशा आशा में बदल गई। उसे यह एहसास हुआ कि वह इस लड़ाई में अकेला नहीं है, राधा उसके साथ है। अब उसके पास एक मकसद था। उसे न सिर्फ अपने लिए बल्कि राधा के विश्वास के लिए भी सफल होना था। उसने अपनी पूरी ताकत और लगन से काम करना शुरू कर दिया ताकि वह दुनिया को दिखा सके कि एक गरीब मजदूर भी अपनी तकदीर बदल सकता है। रामू ने अब दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। वह दोगुनी मेहनत करने लगा। उसने गांव के उस साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए और बंजर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा ठेके पर ले लिया। गांव वाले उस पर हंसे और कहा कि इस पत्थर जैसी जमीन पर कुछ नहीं उगेगा, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपने खून पसीने से उस जमीन को सींचा। वह सुबह से शाम तक जमीन को समतल करता, पत्थर हटाता और उसे खेती के लायक बनाता। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही महीनों में वह बंजर जमीन हरी भरी फसलों से लहलहाने लगी। पहली फसल जब बाजार में बिकी तो उसे अच्छा मुनाफा हुआ। उसने सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाया। धीरे धीरे रामू की मेहनत की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, आज वे उसकी लगन की तारीफ करते नहीं थकते थे।
1-2 साल के भीतर ही रामू ने अपनी मेहनत से इतनी कमाई कर ली कि उसने वह जमीन खरीद ली। अब वह किसी का मजदूर नहीं बल्कि खुद एक किसान था। उसने एक छोटा सा पक्का घर भी बनवा लिया। उसकी माँ की आंखों में अब चिंता की जगह खुशी के आंसू थे। रामू ने अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखी थी, लेकिन उसका दिल अब भी राधा के लिए धड़कता था। वह जानता था कि उसने पैसा और सम्मान तो कमा लिया है, लेकिन उसकी असली दौलत तो राधा ही थी। राधा के पिता हरनाम सिंह भी रामू के इस बदलाव को देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मजदूर का बेटा इतना कुछ कर सकता है। उन्होंने देखा कि रामू ने न केवल पैसा कमाया बल्कि गांव में सबका दिल भी जीत लिया था। उनका अहंकार अब रामू की मेहनत और ईमानदारी के आगे पिघलने लगा था। उन्हें अपनी बेटी की पसंद पर गर्व महसूस हुआ। एक दिन उन्होंने खुद रामू को अपने घर बुलाया और उससे कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि इंसान अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता है। मेरी बेटी ने तुम्हें चुनने में कोई गलती नहीं की। यह सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। ये उसकी मेहनत और उसके सच्चे प्यार की जीत थी। जल्द ही पूरे गांव की मौजूदगी में रामू और राधा की शादी हो गई। उनकी शादी इस बात का सबूत थी कि सच्चा प्यार किसी बंधन या सामाजिक हैसियत को नहीं मानता। वे दोनों उसी नीम के पेड़ के नीचे अक्सर जाकर बैठते जहां उनका प्रेम पनपा था। उनकी कहानी गांव के लिए एक मिसाल बन गई। लोगों ने समझा कि असली अमीरी धन दौलत में नहीं बल्कि एक साफ दिल, कड़ी मेहनत और सच्चे प्रेम में होती है। रामू और राधा ने एक दूसरे का हाथ थामकर यह साबित कर दिया कि जब दिल में सच्चा प्यार हो तो दौलत की नहीं, बस एक दूसरे के साथ की जरूरत होती है। उनका जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण था कि प्रेम हर मुश्किल को पार कर सकता है।